एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का वीडियो, दो वीडियोस देखते हो तो 3 घंटे, फिर 3 घंटे उनके बाद उन्होंने जाके देखेंगे आदिल क्या बोल रहा है, आदिल के पीछे 3 घंटे, ज़िंदगी के 6 घंटे जब वो बर्बाद कर रहे हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है कि उनकी ज़िंदगी ख़राब करो। ये सब चीज़ों को ना देख के ना बहुत सारी आम जनता की पर्सनल लाइफ भी ख़राब हो रही है। वो किसी को भी बिठा के बोलेगी ना आदिल ने मुझे ठगा है, प्लीज़ मीडिया से मैं कह रहा हूँ आप टाइम बर्बाद मत कीजिए। आज राखी मेरे मेरे सोर्सेस के अनुसार मेरे लिए एक सुपारी दे रखी है शली को। लास्ट 1 वीक 10 डे से जहाँ मैं रहता हूँ उधर नए नए लड़के आके बैठ रहे हैं, साउथ इंडियंस अपेरेंटली। मुझे कुछ भी हो सकता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है आपसे। अच्छा लग रहा है, लेकिन हर बार की तरह फिर एक बार नए एलिगेशंस के साथ हम आए हैं जो राखी सावंत ने आप पर लगाए हैं। शुरू करते हैं वीडियो से जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। अगर शुरू करते हैं पुरानी एलिगेशन से। पुरानी एलिगेशंस के लिए क्या जवाब दिया राखी जी ने? जितने मैंने पुराने एलिगेशन दिए थे रितेश और उनकी शादी को लेके, अभी देखिए नए एलिगेशंस लगाते इसलिए कि पुराने एलिगेशन छुप जाए। पुराने एलिगेशंस का क्या हुआ? आप कौन से एलिगेशंस? जैसा उनकी और रितेश की शादी हुई है। आज हमने पूछा था उनसे, जो वॉइस रिकॉर्डिंग आपने इंटरव्यू के दौरान शेयर की थी जिसमें राखी बोल रही हैं कि आपको कबूल नहीं करना है कि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। तो उसमें राखी का कहना है कि वो जो है वो मिरर रिफ्लेक्शन करके कोई ऐप आता है, उससे उन्होंने मतलब झूल किया है और मेरे वॉइस को नहीं किया है। एक और बार सुनेंगे क्या हम उसको? टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है क्या? मुझे नहीं पता है। वो भी एग्जैक्ट राखी सावंत को मिरर रिफ्लेक्शन करना मुझे नहीं लगता ऐप में भी होगा है। ओके डन, बट कभी भी बोलना नहीं है हमारी शादी हुई है, कभी भी बोलना नहीं है। सॉरी पॉज कर रहा हूँ, ये रितेश का पेज है, चेक कर लेना। ये मत कहना अभी रितेश की फ़ोटोज़ भी एडिटेड हैं। इसके साथ इतने चैट हैं जिसमें रितेश ने कहा है इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे जॉइंट लाइव करवाना, मुझे स्टार बनवाना, विरेल को बोलना, टेली मसाला को बोलना, सबको कवर करवाना। आप देख सकते हो ये कोई मिरर ऐप नहीं होता है। प्लस ये वॉइस नोट जो उनको चैट करना नहीं आता वो वॉइस चैटिंग में बात करती है। और एविडेंटली आपने भी बहुत बार उनसे बात की होगी फ़ोन में। क्या आप मुझे बोलिए ये राखी की आवाज़ है या नहीं है? ओके डन, बट कभी भी बोलना नहीं है हमारी शादी हुई है, कभी भी तो ये कोई मिरर ऐप नहीं है। अगर मिरर ऐप है तो ये रितेश का ऑफिशियल पेज है, अगर वो भी पेज है तो रितेश की फ़ोटो है और उनकी सारी चैटिंग जो रितेश ने उनको लिखी है और उनके साथ वॉइस में लिखी है। वॉइस में उनका बहुत पर्सनल कन्वर्सेशन भी है विच आई एम नॉट अलाउड टू शो ऑन योर चैनल, इसलिए मैं नहीं सुना रहा हूँ। मैं सिर्फ वो सुना रहा हूँ। उसमें आप देख सकते हो बहुत सारे और भी चैटिंग्स हैं उनके, सिर्फ एक नहीं है। उनके लगभग बहुत सारे वॉइस कन्वर्सेशंस हैं। तो ये तो हुई एलिगेशन राखी के शादी। और ये वेरी मच ये मुझे ही गालियाँ दे रही हैं इसमें। मेरा खुद का मजाक नहीं बनाना चाहता ये सुना के, इसलिए मैं नहीं सुनाना चाह रहा हूँ। ये तो क्लियर हो गया राखी के वॉइस वाली बात। दूसरा कौन सा एलिगेशन? ये तो क्लियर हो गया राखी झूठ बोल रही है। दूसरे कौन से एलिगेशंस की आप बात कर रहे थे जो आप? उनकी शादी हुई थी, उनके फेरे हुए थे। उसको तो उन्होंने इनकार कर दिया। अगर हम उनसे सवाल पूछते हैं और अगर वो इनकार कर देती हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि उन्होंने कहा मेरी शादी कभी नहीं हुई। हालांकि आपने अपनी तरफ से प्रूफ दिखाया था, उनके मैरिज सर्टिफिकेट्स वगैरह सब मैंने वो भी प्रूफ दिखाया है। जब उन्होंने आके मीडिया में दोनों ने कहा कि हमारी शादी नहीं हुई है, उसका भी मैंने एविडेंस दिखा रहा हूँ। क्यों? तो मुझे लगता है वेरी मच हम राखी को कोई अधिकार नहीं है एक तो मीडिया वाला का वक्त ज़ाया करें, उनके चैनल्स में बेकार का कंटेंट डालें। ये सब चीज़ों को ना देख के ना बहुत सारी आम जनता की पर्सनल लाइफ भी ख़राब हो रही है। एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का वीडियो, दो वीडियोस देखते हो तो 3 घंटे, फिर 3 घंटे उनके बाद उन्होंने जाके देखेंगे आदिल क्या बोल रहा है, आदिल के पीछे 3 घंटे, ज़िंदगी के 6 घंटे जब वो बर्बाद कर रहे हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है कि उनकी ज़िंदगी ख़राब करो। सिंपल करो। हम ये भी नहीं कह सकते मीडिया उनको बैन करो इनको बैन करो। आप थोड़े खुद को अक्ल यूज़ करो और आप कोर्ट कचहरी में आ जाओ ना, सो दैट जो
वो लोग बैठे हैं न्याय करने के लिए, न्याय करके दे देंगे। ये क्या नया नया मजाक बना कर रखे, आप एलिगेशन लाते हो 1.5 घंटे के लगाते हो, 1.5 घंटे आदिल के पास विथ प्रूफ आपको जवाब मिलता है। तो आम जनता के साथ आप क्यों खेल रही हो बैठ के? आदिल, अगर मैं आपके पूरे इस कंट्रोवर्सी की बात करूं तो हर बार एक नया कोई सिर्फ राखी की तरफ से, मेरे तरफ से सिर्फ सच्चे और काउंटर है विथ एविडेंस। अभी आप मुझे कुछ भी पूछ लो, मैं विदाउट प्रूफ नहीं बात करूँगा। अगर प्रूफ नहीं है तो सॉरी, मैं बात भी नहीं करूँगा। आप मुझे सवाल पूछिए। मैं जानना चाहती हूँ, शैली का नाम जो है वो शुरू से लेके अभी तक के इस पूरे स्टोरी में लिया जा रहा है, ठीक है। शैली ने आपको मिलाया, ये शुरू से हमें पता था। आपको और राखी को जो है वो शैली ने मिलाया, आप उनके थ्रू मिले। अब शैली सामने आई है और उनका स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल अलग है आपके लिए। कुछ बहुत ही गंभीर इल्ज़ाम उन्होंने लगाए हैं चोरी के, कार फ्रॉड्स के आए हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक नया जो खुलासा किया है वो है जो शैली ने खुद केस फाइल किया है, जो आज उन्होंने बताया, एफआईआर की कॉपी बताई है उन्होंने। कहाँ पे फाइल किया? नगर मैसूर में। और वो जो कंप्लेन है वो 2022 नहीं, विजयनगर कंप्लेंट की झूठी कंप्लेंट उनको बोली है उनके पास रखने के लिए। उन्होंने सिर्फ साफ एक ही कंप्लेंट की थी कि आदिल मुझे धमकी दे रहा है। जब उन्होंने मेरे से गाड़ी लिए थे और वो मुझे पैसे नहीं दे रही थी, उनकी जो गाड़ी है उनकी ऑडी, आज भी मुझे उसके पैसे नहीं आई हैं। जब मैं उनको पूछने लगा कि मुझे पैसे की वापस दे दो तो मुझे धमकाने लगी, डराने लगी और जाके मेरे पे कंप्लेंट कर दिए। आगे चल के इसी चीज़ों में उनके पास जब मैंने जब मेरे पैसे मांगने के लिए स्टार्ट किए, तभी जाके शैली ने सब काम ज़्यादा करने लगी, करवाना, वो केस करवाना, एंड नथिंग अबाउट इट। मुझे क्यों इनके चक्करों में पड़ना है? अगर उनको सेलिब्रिटीज़ बनना है, इस मुद्दे में आके क्यों, उनको क्या मिल रहा है सपोर्ट का? क्या उनका मुद्दा है? क्या ये उनका मुद्दा है? वो कौन है न्याय लगाने वाली? वो खुद एक पारी किलर है। चलो, ये मैं नहीं कहता, शायद मुझे सुनी मैं तो झूठ भी कह सकता हूँ, ये तो आपके आर्टिकल्स कहते हैं। जैसे कि आपके ये आर्टिकल्स हो गए, ये तो एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक प्रॉपर आर्टिकल है जिसमें इसमें साफ साफ कहा है कि सुपारी किलर हैं, 7 लोग हैं, उनके हस्बैंड का नाम है, शैली का नाम है, वो नहीं किया जाए। एंड वाई शुड आई टॉक अबाउट ऑल दिस? मुझे क्या ज़रूरत है? मुझे और मेरे पर्सनल मेरी बीवी से मामले निपट जाए, मुझे काफ़ी है। ये उनकी हिस्ट्री है जिनमें उनके वो जो कहती हैं उनके हस्बैंड भी हैं, शैली भी है, उनका सुपारी किलर का एक रैकेट है, वो करवाते हैं। अच्छा, उनको कोई करवा सकता है क्या जो ये बिजनेस चलाती है? लिटरली ये टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है। यार मेरे पे बिलीव ही मत करो, मैं झूठा हूँ। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जो हिंदुस्तान का बहुत जाना माना न्यूज़पेपर माना जाता है। और ये लोग एक भी आर्टिकल आज की डेट में मेरा भी छापना चाहते हैं ना तो 50 सवाल पूछते हैं और उनको प्रूफ देना पड़ता है, तभी जाके वो छापते हैं। अगर मैं कुछ भी कहूँ कि राखी ने मुझे मारा, वो कहते हैं हम नहीं छाप सकते। क्या आपके पास मेडिकल है? मेडिकल भेजो। उनकी एक टीम रहती है ऑफिस में, उनसे चेक करवाते हैं क्या है सच है, उसके बाद वो जाके छापते हैं। बिकॉज ये टाइम्स ऑफ इंडिया है जी। सेकंड, इससे पहले का आपने मुझे एक सवाल किया था, इससे पहले आपने मुझे एक सवाल किया था कि ये क्या है आदिल, आप गाड़ियों का कुछ क्या करते हो आप? हाँ, फ्रॉड है गाड़ियों के फ्रॉड को, जिसमें आप एक ही गाड़ी को 2 बार या 3 बार। शैली ने कहा आपको आज नहीं, इससे पहले वाले कॉन्फ्रेंस में बात करें। और मैंने गाड़ी का फ्रॉड करता हूँ, चोरी करता हूँ, ये शैली को उनको ये नहीं दिखता? वो जो शाबाश के साथ घूम रही है, वो एक चोर के साथ घूम रही है, वो चोरियों का गाड़ियों का बिजनेस करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ अगेन, मैं नहीं चाहता उनके साथ बेकार में कंट्रोवर्सी पड़े, बिकॉज ये लोगों को मैं जानता नहीं हूँ। शाहबाज ये लोगों को मेरा कोई लेना देना, मैं जानता ही नहीं हूँ उसको, जो आके आज हीरो बनने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा चलो, मुझे एक बात बोलो, राखी पब्लिसिटी के लिए और क्या करती है यार? यहाँ तो एविडेंटली कल एक इंटरव्यू में राखी कह रही है ये तो बिग बॉस का कंटेस्टेंट है, इसने मुझे गाड़ी दी है, इसने मुझे पैसा दिया है, जैसा पोर्ट्रे करती है ना इंसान को ये। अच्छा, बिग बॉस की कास्टिंग में है क्या राखी? एक दिन में वो बंदा आया, एक इंटरव्यू किया और राखी को ये भी समझ में आ गया ये बिग बॉस कंटेस्टेंट है, इसने मुझे गाड़ी दी है, ये बहुत अच्छा बंदा है, ये बहुत सीधा बंदा है। अभी बोल देगी अंबानी है, ये है, वो है, इनके टक्कर का है, फिर कल जाके ड्राइवर बोल देगी या कुछ और ही बोल देगी। वो राखी की आदत है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ आपको, ये बिग बॉस के लिए हर हमेशा राखी के कंट्रोवर्सीज होते हैं। दीपक कलाल को लेके, रितेश को लेके, आदिल के लेके, और एक नया एपिसोड जो नेक्स्ट अब स्टार्ट होने वाला है उनका हिंट राखी ने ही दे चुके हैं ऑलरेडी, ये बिग बॉस कंटेस्टेंट है। कभी मैंने बिग बॉस की बात की है मेरे कंट्रोवर्सी में?
आपने मुझे कितने बार सवाल किया, मेरी न्याय की लड़ाई में मुझे बिग बॉस के बारे में बात नहीं करना, ये मैंने आपको साफ साफ कहा है। राखी सिर्फ बिग बॉस करती है, आज भी बिग बॉस कर रही है। चलो, ये डेक्कन हेरल्ड कहता है, ये कौन है इनके बारे में मैं ज़्यादा न्यूज़ नहीं जानता हूँ। ये डेक्कन हेरल्ड कहता है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया जितना काबिल न्यूज़पेपर है, ये भी बहुत जाने माने, ऐसे नहीं कि कल चालू हुए या परसों, ये बहुत पुराने, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है, एक गाड़ी चोरी हुई है इनोवा, चोरी के इल्ज़ाम में 3 लोग को अरेस्ट हुआ है, उनका सरदार जो है हेड, उसको अरेस्ट किया है, वो है शाहबाज खान। डेक्कन हेरल्ड कहता है, ये मुझे नहीं पता, नाम सब कुछ इसमें लिखा है उनके बारे में। और ये लिंक मैं ऐसे आपको रेफरेंस को दिखा रहा हूँ, ये लिंक में तो हर चीज़ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि डेक्कन हेरल्ड सिर्फ मेरे घर में आता है, ये सबके घर में आता है, ये सबकी जगह में आता है। इनफैक्ट उसके अलावा भी और भी बहुत सारे वीडियोस हैं उनके बारे में, जब वो दूसरे देशों में, शहरों में गाड़ी चोरी किया है उन्होंने, उसका भी है मेरे पास। बट ये कनाडा में होगा एक, बिकॉज ये कर्नाटक की न्यूज़ में छपा था बहुत कुछ। बात अगर करना है ना, ऐसे रख के बात करो, तो उसमें थोड़ा लोगों को भी समझ आए कि कौन बेवकूफ़ है कौन नहीं है। रिसर्च करके लाके नए नए एलिगेशन तो प्रॉपरली लगाओ ना। आप कुछ भी लाके एलिगेशन लगा देते हो, ये कार का चोर, कार के चोर को लाके बिठा के बोल रहे हो आदिल कार का चोर है, बताओ, जो खुद बेल में है। कब का केस है ये? पुराने नहीं है केसेस, जब मैं जेल में था उस टाइम में इनको भी जेल हुई थी कार की चोरी के केस में। मैं तो एक झूठे केस में था राखी सावंत के, ये तो प्रॉपर कार के चोरी के केस में थे अंदर। गाड़ी चुरा के इनके घर में रिकवरी हुई थी गाड़ी, वो जब पुलिस आके गाड़ी ढूंढती है ना, इनके घर में अंदर खड़ी हुई थी और ये चला रहे थे गाड़ी को। ओके, शैली ने आदिल एक और चीज़ कही है, वो ये है कि आदिल का जेल जाना भी उनके करियर में और उनके लिए एक पब्लिसिटी स्टंट था, उनके करियर के लिए और एक पब्लिसिटी स्टंट था। तो मैंने बोला जेल करवा दो मुझे, तो जेल किसने करवाया था? राखी ने करवाया, राइट। कितनी गाड़ी रिकवर हुई है शाहबाज भाई के? ನಸೀಬ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶಹಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಸೈಯದ್ ರಿಯಾಜ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಾಗೂ ನಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಎಂಬಾತನನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 8 ಕಾರುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ 3 करोड़ के 8 कार रिकवर हुई है। ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ इसका हेड है शाहबाज खान। ಕೇರಳ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ नंबर प्लेट बदल के केरला, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात को गाड़ियां बेचते हैं। ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಜೆಡಿಎಸ್ सॉरी, मैं सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा हूँ, आपको कन्नड़ा है। ಆ ಕಾರನ್ನ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಐಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಕಾರನ್ನ ಕಂಡ ಭೋಜೇಗೌಡರ ಆಪ್ತರೊಬ್ಬರು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ವಯ ಹೈಗ್ರೌಂಡ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ये जाने माने डीसीपी जो बैठ के बात कर रहे हैं, कोई मामूली पुलिस ऑफिसर है नहीं है, जो बैठ के शाहबाज खान के बारे में बात कर रहे हैं, उनका टाइम निकाल के। एक गाड़ी उनके पास मिली है चोरी की, उसके बाद उनको उठा के लेकर जेल में डाल के उनकी जब रिकवरी स्टार्ट होती है, उनको 3 करोड़ की कारें मिलती है, जो अलग अलग शहरों में चल रही है, गुजरात में, तमिलनाडु में, केरला में, पूरी गाड़ियाँ 3 करोड़ की कारें रिकवरी होती है। और वो बेल पे आज की डेट में बाहर आए हैं और क्या कहते हैं, मुझे कार के बारे में बात करें। क्या उनको अधिकार भी है कार के बारे में बात करने में, जब उनका इतने चीज़ें TV9 की न्यूज़ कह रही है, डेक्कन हेरल्ड न्यूज़पेपर कह रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया कह रही है, कोई पेपरराइज़ को मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। अच्छा आदिल, मुझे एक बात बताइए, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि एक के बाद एक आपके अगेंस्ट लोग खड़े हो रहे हैं और राखी को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या राखी जैसे कि मान लीजिए शैली का होना, शर्लीन का उस तरफ जाना, या फिर शहबाज का बोलना, या किसी और का भी बोलना? देखिए, मैं आपको एक जवाब दूँ। जब मुझे पता चला, देखो मैं आपको एक बात बोलूँ, मैं आपसे आके मिलता हूँ, आप मुझसे आके मिलती हैं, आपको एक गाड़ी चाहिए, मैं आपको गाड़ी देता हूँ। आप मुझे भाई 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 अच्छा रिलेशन बना के आप मुझे ठग देती हो, आपसे मुझे पैसे आने बाकी हैं, मैं बार बार आपके पीछे जाता हूँ, चलो दीदी बोल के एक रिलेशनशिप बनता है। आप मुझे ये टॉपिक को डाइवर्ट करने के लिए आप मुझे राखी सावंत से दोस्ती करवा देती हो, क्योंकि मैं बात में मैं बोलता हूँ नेक्स्ट प्लान तेरे क्या है, ऐसा नहीं मैम, ये नहीं मैम, वो नहीं मैम, चलो दीदी करके बुलाता हूँ, बिकॉज बड़ी है मेरे से, मुझे बिज़नेस एक्सपेंड करने का बहुत मन है। अच्छा कहाँ? बॉम्बे में। अच्छा मेरी राखी सावंत दोस्त मैं मिलवाऊँ?
तो ये करती है, मुझे पैसे नहीं मिलते हैं। बात बात मुझे पता चलता है इनका बैकग्राउंड ये सुपारी किलर है, ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं। तो आपको क्या लगता है मुझसे इनसे दूर रहना? एक नॉर्मल इंसान, एक बिजनेस करने वाला ऐसे इनके साथ कभी दोस्ती करेगा? क्या आप करोगी दोस्ती? तो मैं दूरियां बना ली। राखी तो ऐसे दोस्तों के साथ ही घूमती फिरती है, उनको तो ज़रूरत है। आज राखी मेरे सोर्सेस के अनुसार मेरे लिए एक सुपारी दे रखी है शैली को। लास्ट 1 वीक 10 डे से जहाँ मैं रहता हूँ उधर नए नए लड़के आके बैठ रहे हैं, साउथ इंडियंस अपेरेंटली। ये मैंने कंप्लेंट भी की है, आई हैव मेड अ प्रॉपर कंप्लेंट इन द पुलिस स्टेशन। मैंने हाल ही में भी की थी, आज भी जाके दोबारा जाके मैंने कंप्लेंट किया है। जैसे मेरे नए नए एलिगेशन जो हो रहे हैं उस पर भी मैंने कंप्लेंट की है, और हमने आज बहुत अच्छी कंप्लेंट भी की है। ये सब जब राखी के सर पे आएगा ना तब उनको बहुत जल्द पता चलेगा। ये हमने आज कंप्लेंट किया है मुंबई पुलिस से और मांगा है, जो राखी जी ये दिखा रही है ना कि आदिल के 3 शादियां हुई है, ये हमको सर्टिफिकेट चाहिए। इसमें हमने साफ साफ लिखा है पुलिस से कि जितनी भी मीडिया ने छापा है उनको आप बुलाइए इन्वेस्टिगेशन में, और आप ये रिपोर्ट उनसे मांगिए। ये रिपोर्ट हमको चाहिए और हम चाहते हैं इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो कि, क्योंकि मैंने कोई शादी नहीं की थी। राखी कहती है ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्टर्ड मैरिज है, करेक्ट? रजिस्टर्ड मैरिज इंडिया में एक ही बार हो सकता है, ये आपको पता है? कैसे बोलती है कि राखी 3 बार शादी हुई है? अगर सच में 3 बार शादी हो के अगर मेरी वाइफ यूएस सिटीज़न है तो मैं उधर यूएस ही जाके सेटल होना चाहता हूँ। भाई तंग आ गया हूँ राखी के चक्करों से। और क्या कहती है, मेरी बेटी भी है, मेरी एक और बीवी कहाँ है? सिंगापुर में है। एक और क्यों कल का दिन मैं ये ना बोल दूं कि बीवी को बुलाओ कि ऑलरेडी वो सिंगापुर में छुप गई है, ये कहा के कहीं अमेरिका में है, और ये कहाँ है? ये यहाँ है, ये या और कहीं है? अच्छा, और कहीं है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन तो मुझे चाहिए। और हाल ही की बात जब कर रहा था, एक और बात बोलूँ, इंस्टाग्राम की रिपोर्ट अभी जैसे मैं अभी पुलिस स्टेशन गया था मुझे पता चला है, मुझे परसों तक मिल रही है पूरी इंस्टाग्राम की रिपोर्ट। प्रॉपर रिपोर्ट मिलते ही किसने डीएक्टिवेट किया था, किसने एक्टिवेट किया था, वो आपको तो बताऊंगा ही बताऊंगा। और काउंटर में एक नया एफआईआर भी मैं बनवाऊंगा उन पे कि झूठे आरोप लगाने पे। ये इसकी इन्वेस्टिगेशन मुझे चाहिए। आप देख सकते हो सील सिग्नेचर्स प्रॉपरली पुलिस के साथ मैंने करवाई है। दूसरी मैंने नई कंप्लेंट एक और करवाई है। शल्ली जो मेरे ऐसे सुपारी किलिंग का लिए हैं, जितने भी मेरे साथ लोग आज मेरे घर के आसपास स्पॉट हो रहे हैं, मुझे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक गाड़ी बार बार घूमना, ये सब चीज़ें हो रही है। तो मैंने पूरा नरेट करके विद सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस निकाल के उनके बारे में उनके डिटेल लिख के मैंने ये भी कंप्लेंट कर रखी है कि क्या हुआ था। ओके आदिल, मुझे एक बात बताई है, कल आपने एक बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहा कि मेरा मोबाइल ले लो, चेक कर लो, इसमें अगर आपको कोई भी न्यू वीडियोज़ मिलते हैं, क्योंकि शर्लिन ने आप पर इल्ज़ाम लगाया था कि आपके मोबाइल में उन्होंने वीडियोज़ और फ़ोटोज़ देखे हैं राखी सावंत के, तो आपने कहा कि मेरे मोबाइल को ले लो, उसमें अगर आपको कोई भी फ़ोटो या वीडियो मिलता है तो आप बोलना। अब राखी सावंत ने इस पे काउंटर अटैक करके ये कहा है कि आदिल का तो वो फ़ोन है ही नहीं, ये नया। नहीं, पहले वो सवाल पे अटकेंगे फिर काउंटर पे आएंगे। शर्लिन ने कहा कब देखा वीडियो? जिस दिन आप लोग दरगाह गए थे। तो दरगाह में तो नए फोन होने चाहिए मुझे, तो नए फोन में वीडियो कहाँ है? दरगाह में तो नए फोन है। शर्लिन, अच्छा शर्लिन ने ये तो नहीं कहा जेल जाने से पहले दरगाह गए थे? अभी दरगाह गए थे ना, था वो दरगाह में तो जो फ़ोन्स हैं वो फ़ोन्स मैंने दिए थे, आधा घंटा चेक किया। अगर आपके पास भी वक्त है तो आप पासवर्ड खोल के मेरा फ़ोन आधा घंटा चेक कर सकती हो। लेकिन अभी राखी सावंत ने भी अगर मेरे पास ये वीडियो होता तो मैं नहीं वायरल करता। क्या मैंने कहीं वायरल किया है? वायरल कौन कर रहा है उनके पेजेस पे? राखी सावंत के ऑफिशियल पेज में किसने वायरल किया था? राखी ने वायरल किया था। क्यों राखी ने वायरल किया था? बिकॉज वीडियोज राखी के पास है। पर वो कह रही है वो 4 साल पहले वायरल। नहीं नहीं नहीं, ये तो 2 दिन पहले वायरल हुई थी उनके ऑफिशियल पेज में। कैसे 4 साल पहले कह सकती है? तो वीडियो आपका वायरल हो रहा है बेसिकली, तो उनका कहना है। उनका ये कहना है कि वो प्रमोट कर रही है उसको। उनका कहना क्या स्पेसिफिकली क्या है? एक्चुअली क्या है पता है आपको? एक प्रॉब्लम, आप लोग सवाल भी उनको ठीक नहीं करते। कभी मैं लिख के दूंगा ना सवाल, वो कीजिए उनसे। क्या वो प्रमोट करना चाह रही है? क्या वो उनके हस्बैंड को प्रमोट कर रही है? मैं एक सिंपल सवाल जवाब दे रहा हूँ, पहले भी जैसे मैंने दिया था। राखी के हर वेबसाइट्स में आप जाके चेक कीजिए, 2017 से उनके ऐसे गंदे वीडियोस हैं। रिकॉर्डिंग में जब मैं मैसूर में था, मैं उनसे बात कर रहा था वीडियो कॉल में, उन्होंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी, उसको उनके पास उनके फ़ोन में है।
अच्छा, राखी का क्या कहना है, ये वीडियोस मेरे पास थे, राइट? तो उनके फ़ोन में कैसे है? क्योंकि हर बार वीडियोस आपने रिकॉर्ड किए हैं, फिर अच्छा, मैंने रिकॉर्ड किए हैं मेरे फ़ोन में, राखी के फ़ोन में कैसे है? उन्होंने ये तो मेंशन नहीं किया है कि आपके फ़ोन से रिकॉर्ड हुआ है, या उन्होंने फोटोज़ दिखाई है, वीडियोस दिखाए हैं। प्रॉपरली कर देते तो आप वो आपको कुछ बता ही नहीं सकते थे। मैंने रिकॉर्ड किया, क्लेम क्या करती है मैंने बनाया, तो राखी के फ़ोन में कैसे आए? मेरे पास तो नहीं है। मुंबई पुलिस, मैसूर पुलिस फ़ोन ढूंढ रही है, क्यों? वीडियोस के लिए। वो तो वीडियोस तो पूरे राखी के फ़ोन में है। अब मैं ये कहूँ, हाँ मैंने वीडियो शूट किए, राखी के ही फ़ोन से किए थे, राखी ने मुझे ज़बरदस्ती करवा रही थी, उसके ही फ़ोन में है। हर शो में जाके राखी ही दिखा रही है वीडियोस को, और वो वीडियोस को राखी ही प्रमोट कर रही है उसके पेजेस में। आपको कितनी सच्चाई अब लग रही है मेरी स्टोरी में? आप मुझे बताइए। है कहीं ना कहीं तो, मतलब ऑब्वियसली जो जिस हिसाब से आप बता रहे हैं तो लग रहा है कि मेरे पास कुछ होता काउंटर में तो एटलीस्ट आपको मैं यहाँ पे वीडियो दिखा के, आपको ऑन कैमरा ऑफ कैमरा दिखा के, अपने आप को है नहीं मेरे पास कुछ भी दिखाने लायक, बिकॉज मैंने शूट किया ही नहीं। और जो मैं बैकग्राउंड से आता हूँ, एक तो मुस्लिम बैकग्राउंड, सिंपल फैमिली, बिजनेसमैन फैमिली, हमको ये काम करना आता नहीं। तो अच्छा, ये भी अगर इल्ज़ाम मेरे पे आप ले लेता हूँ, तो 2017 से राखी के वीडियोस कहाँ से वो वेबसाइट्स में? 2017 में आप ये मत कहो कि आदिल उसका कैमरामैन था। क्या मैं 2018 में उनका कैमरामैन पर था? वो कह रहे हैं वो है ही नहीं वो। चलिए आपका फ़ोन खोलिए आप, मैं आपको अभी डाल के दूंगा, आप प्लीज़ देखिए। मैंने देखा है वो वीडियो आदि, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बिना रिसर्च के तो नहीं आऊँगी। तो आप उनसे ये सवाल पूछो ना, तो 2017 से कहाँ से आए हैं राखी? वो कह रही हैं कि कोई मेरी मतलब क्लोन है। अच्छा, 2017, 18, 19, 20, 21, ये 5 साल भी उनकी क्लोन है। और आदिल का वीडियो जो वो क्लोन की करवा के पूरा उन्होंने डाला है, तो उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई 2017 से आज तक? आज तो छोटी छोटी मच्छर भी मारती है तो पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करती है, तो उन्होंने कंप्लेंट नहीं की 2017 से के आज तक पुलिस को जाके कि मेरे क्लोन मेरे नाम से अपलोड हुए हैं, राखी सावंत के नाम से अपलोड हुए हैं, क्यों नहीं कंप्लेंट की? क्या वो गुमराह करना चाह रही है पुलिस को कि वो झूठे झूठे आरोपों जाके दे के पुलिस को बिजी रखना चाहती है? जो एक्चुअल मुद्दे हैं वो नहीं करना चाहती। चलो वो क्लोन है, चलो मान लो क्लोन है, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट है राखी के पास, कंप्लेंट करती तो आज तक तो वीडियो निकाल देती पुलिस। क्यों नहीं निकाल रही? बिकॉज उससे राखी को पैसे मिल रहे हैं। राखी तो चाहती है ना वो वहाँ रहें, तभी तो जितने व्यूज़ बढ़ेंगे इतने पैसे राखी के अकाउंट में आएंगे। Am I correct? तो शी कैन नॉट ब्लेम दैट ऑन मी। तो मेरा सिंपल जवाब है, राखी ने उसको शूट किया है एंड राखी ने हर जगह में अपलोड किया है। और बहुत जल्द मैं ये भी कहना चाहूँगा, मैं पूरी मीडिया वालों को फ़्लाइट टिकट बुक करके, अभी हाल ही में 14, 15, 16 तारीख को होटल बुक करके सबको मैसूर ले चलूँगा। आओ मेरे साथ, आप रहो, आप आके चीज़ें देखो। जब ये वो ढोंगी लोगों को बिठा देंगे ना, एक 20-50 लोग को शायद वो बिठा के दिखाना चाहेंगे, ये है वो है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ढोंगी में मत जाओ, चलो आप मेरे साथ घूमो, मैं आपको घुमाऊँगा, चीज़ें दिखाऊँगा, मेरे घर के अंदर मैं आपको लेके जाऊँगा। घर के बाहर खड़ के दूसरा जो नरेशन देता है ना स्टोरी, उनकी मत सुनिए, आप मेरे साथ मेरा घर का टूर करिए, मेरे मॉम डैड के साथ बैठिए। मेरे जो दोस्त मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, जैसे अभी ये इंट्रोड्यूस करेंगे, आदिल का दोस्त है, वो इंसान को मैं जानता भी नहीं, ऐसे इंट्रोडक्शन मत कीजिए। मैं आपको मिलाऊंगा कि ये मेरी दोस्त है, आप उनसे बात कीजिए आधा घंटा, और दोस्त ऐसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा ना, आप सवाल करना आदिल को कब से जानते हैं, तो उनका जवाब स्टार्ट होगा बेबी सिटिंग, LKG, UKG, बचपन। समझ में आ रहा है? यहाँ से उसके बाद आपको मैं टूर कराऊंगा, चलो मेरी स्कूल, मेरे टीचर्स, मेरे प्रिंसिपल। समझ आ रहा है? ये प्रिंसिपल हैं। सर आदिल पढ़ाई लिखाई में कैसे थे, आदिल की एजुकेशन कहाँ तक हुई है, कहाँ से मैंने डिग्री की, चलो मैं यूनिवर्सिटी टूर करवा दूंगा। इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल में कैसे टूर करवाऊँ। आप यूनिवर्सिटी से पूछो ये कौन है, ये प्रिंसिपल है। सर क्या आप आदिल को जानते हो? हाँ जानता हूँ। कैसे जानते हो? ऐसे सवाल उनसे करना, मैं करवाऊँगा। जो मैं लोगों को मिलवाऊँगा ना, उनसे मिलिए। अगर वो कोई ला के फर्जी को बुला के बोले आदिल ने इसको ठगा है, आप मुझे आके कल के दिन ये लेम सवाल पूछा कि आदिल इसको जानते हो, मैं उसको जानता ही नहीं, वो कौन है मुझे क्या पता रहेगा। जो लोगों को मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, मैं मिनिमम मुझे 10 साल 15 साल बचपन से जानने वाले लोगों को मैं मिलवाऊंगा। आप उनसे 1-to-1 कीजिए,
बैठ के। मेरी फैमिली से करवाऊंगा, मेरी स्कूल कॉलेजेस से करवाऊंगा, मेरे सगे दोस्तों का करवाऊंगा, मेरे बिजनेस एसोसिएट से भी करवा दूंगा। मैं प्रॉपरली आपको बहुत घुमाऊंगा, मैसूर ये भी घुमाऊंगा, राखी को मैंने कहाँ कहाँ काट करवाया, कहाँ मैंने BMW गिफ्ट दी, किस टाइम में दी, कि कहाँ से मैंने पेमेंट किया, मैं आपको हर चीज़ की टूर करवाऊंगा। सेम चीज़ राखी क्लेम करती हैं और वो कहती हैं कि मैं आप लोगों को मैसूर लेकर जाऊंगी और वहाँ पर आज ही आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि मैं आप सबको मैसूर लेकर जाऊंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, उसमें कहीं भी नहीं कहा था। मेरे इंटरव्यू के दौरान कहा है और दूसरे के इंटरव्यू के दौरान भी कहा है उन्होंने कि मैं आप सबको मैसूर लेकर जाऊंगी और मैं आप लोगों को उन सभी लोगों का सामना कराऊंगी जिनको आदिल ने ठगा है। जो आदिल की बीवियां हैं और एक बीवी का वो क्लेम, जैसे कि आपको पता ही है, क्लेम कर रही हैं कि बेटी भी है। कब है ये? सेम डेट 14-15। अब ये मत बोलो राखी भी आपको फ्लाइट से लेके जा रही है क्या? नहीं, ट्रेन से। अच्छा, ट्रेन से, ठीक है। एक काम करेंगे हम लोग, 12 तारीख को ना मैं एक 17-18 हस्बैंड्स बुलाऊंगा राखी के, उनके बच्चों को बुलाऊंगा, उनकी फैमिलीज़ को बुलाऊंगा। ये सब ड्रामा मैं भी कर सकता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। आज तो राखी के हस्बैंड बहुत सारे बनने भी रेडी हैं कि मैं शादीशुदा था, ये सब मेरे साथ बच्चे, ये ड्रामा मैं कर सकता हूँ। उनको बोलिए थोड़ी रियलिटी में आ जाए। वो किसी को भी बिठा के बोलेगी ना आदिल ने मुझे ठगा है, प्लीज़ मीडिया से मैं कह रहा हूँ आप टाइम बर्बाद मत कीजिए। मेरा लाइफस्टाइल मेरे गांव में आपको करना है, मेरे साथ घूमो, मैं लोगों को मिलाऊंगा। आप उनसे पहले सवाल कर लो, आप आदिल को कब से जानते हो? अगर वो बंदा कहा हाँ हाल ही में 6 महीने से, तो उसका इंटरव्यू ही मत करो। आप क्यों बेकार में किसी को स्टार बनाना चाहते हो? लेकिन आदिल, ये तो पिक्चर तो आपकी तरफ से और राखी की तरफ से आज तक क्लियर ही नहीं हुई है कि आप लोगों की आखिर स्टोरी क्या है, कौन से सर्कमस्टेंसेस में आप लोगों की शादी हुई, किस तरीके से आप लोग मिले। ये आपकी तरफ से अलग सुनने मिलता है, उनकी तरफ से मेरे तरफ से हर इंटरव्यू में हर चीज़ सेम ही होती है, राखी की तरफ से बदल जाती है। अभी पता चला राखी मैसूर जाने के बाद बोलेगी शादी कुर्ग में हुई थी, उसके बाद बता दिए शादी ही नहीं हुई, फिर बता दिए कनाडा में शादी हुई थी। राखी के हर वर्जन्स अलग हैं क्या? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, मेरे वर्जन्स में कभी भी ऊपर नीचे हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। राखी के वर्जन में कितने वर्जन्स आपको मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं, नए बहुत सारे मिलते हैं। बहुत सारे। हर इंटरव्यू की नहीं बात करूंगा, इंटरव्यू की 1 घंटे में स्टार्टिंग का जो वर्जन है ना, इंटरव्यू खत्म होने तक वो खुद भूल जाती है बिल्कुल सही कि बात। उन्होंने क्या कहा था। तो मेरे शहर लेके जाके वो लोगों को जिसको भी जब वो पैसे देके, जैसे पैसे देके मैं भी अभी 500 पीपल को बुला लूंगा राखी के खिलाफ, ये काम हम नहीं कर सकते हैं और ना मुझे ज़रूरत है ये सब करने की। मैं थक गया हूँ इन चीज़ों से। मेरे साथ चलो, मेरे लोगों से मिलो, मैं जिससे मिलाऊंगा, मेरे टीचर्स हो गए, मेरे प्रिंसिपल्स हो गए, मेरी यूनिवर्सिटी हो गई, मेरे डैड, मेरी मॉम, मेरी बहन क्या करती हैं वो, मैं जब दिखाऊंगा ना, एक बेवकूफ़ को भी समझ आ जाएगा कि आदिल की लाइफस्टाइल क्या है, स्टार्ट टू एंड। चलो एक दिन बनाते हैं हम, स्टार्ट टू एंड विथ आदिल खान दुरानी। पूरा दिन मैं आपको सैर कराऊंगा। आप 2-3 दिन के लिए आओ, एटलीस्ट मैं आपको कुर्ग भी ले जाऊंगा, मैं वहाँ भी दिखाऊंगा, बैंगलोर दिखाऊंगा, सब कुछ मैं आपको टूर करवाऊंगा और मैं ये भी दिखाऊंगा कि मेरी क्या क्या बदनामी हुई है, क्या क्या मेरे पैसे मैंने ख़राब किए राखी के पीछे। बहन की बात की है तो एक बहन को लेकर उन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि आदिल खान दुरानी जो एक अच्छे हस्बैंड नहीं बन पाए कभी, एक अच्छे बेटे नहीं बन पाए कभी, तो वो एक अच्छे भाई नहीं भाई नहीं, राखी तो बहुत अच्छी बीवी बन सकती है, बिकॉज हर साल में हर बार बीवी बनती है वो नए लोगों के, वो बहुत अच्छी बीवी बनती है। तो उनको यह सवाल ना बहुत सोच समझ के पूछना था मुझे, जब वो एक बीवी नहीं, एक अच्छी औरत ही नहीं बन सकती है वो। इतना सब ड्रामे करके लोगों को जमा के, क्या बोला था एक बार एक इंटरव्यू में, क्या कहा था, आई एम सो सॉरी, आई शुड नॉट बी यूजिंग सच वर्ड्स इन माई लाइफ, येट झुंड में सुअर आते हैं, ये वर्ड था। शेर अकेली आती है। आई थिंक आई आंसर्ड माई क्वेश्चन। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अभी, बोलिए नेक्स्ट। ओके आदिल, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्लियर हैं, लेकिन क्या वो जो सबूत पेश कर रहे हैं, चाहे वो आपके ऊपर लगे हुए केसेस के बारे में हो, सबूत किसका? शादी का? वो जवाब महाराष्ट्र पुलिस बहुत जल्दी देगी।
मेरी जान का धोखा महाराष्ट्र पुलिस बहुत जल्दी देगी। इंस्टाग्राम हैकिंग महाराष्ट्र पुलिस बहुत जल्दी देगी। हर चीज़ आप मुझे पे एलिगेशन लगाओ, मैं लीगली जवाब देने वाला हूँ। लीगली हर चीज़, कल हुए हैं एलिगेशंस, आज मैं लीगली फॉरवर्डेड हूँ। ये कल हुआ एलिगेशन, मैं लीगली बैठा हूँ। नहीं सॉरी, ये आज हुआ एलिगेशन, ये कल हुआ एलिगेशन। हर दिन मेरे पे एक झूठा आरोप लगेगी, मैं हर दिन एक कंप्लेंट करूँगा पुलिस स्टेशन में कि मुझे इसकी जांच कीजिए और बताइए। और कंप्लेंट हम कैसे करते हैं, इस शो में इस टाइम में ये लोगों के साथ बैठी थी, ये शब्द कहा था, ये उनकी बैकग्राउंड है। हम पुलिस का भी काम इजी करके देते हैं एक्चुअली स्पीकिंग। हम पेन ड्राइव में डाल के पूरे लिंक के साथ जाके देते हैं। अगर वो बोले ना जांच करने के लिए हमको थोड़ा वक्त चाहिए, हम बोलेंगे सर हमारी पूरी जांच है, सिर्फ वेरीफाई कर लीजिए आप बैठ के कंप्यूटर में, आपको जवाब मिल जाएगा। सो दैट हम उनका भी काम ईजी कर रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा, हम मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस का ना वक्त भी बर्बाद नहीं कर रहे हैं राखी की तरह। हम खुद जाके उनको बोलते हैं, जब सर बोलेंगे ना मुझे शो देखना, हम बोलते हैं सर इस शो में इस टाइम में इस वक्त में ये डायलॉग था, हमने ऑलरेडी सब कुछ लिखा है, आप सिर्फ एक बार देख लीजिए और एफआईआर करके दीजिए। हम क्या आपने कभी ये कहा है कि राखी सावंत को मुंबई पुलिस का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, इसीलिए मेरा केस जो है वो फाइल नहीं हुआ? राखी सावंत का बहुत ज़्यादा सपोर्ट, वो जैसे पोर्ट्रे करती है, मेरे पापा एसीपी हैं, मैं मुंबई की बेटी हूँ, वो तो बहुत बार इसमें भी कही है कि एक इंटरव्यू में हाल ही में देखना था, मुंबई पुलिस को कुछ लॉलीपॉप दे दिया उन्होंने, बाइज्जत बरी कर दिया आदिल को। आपको याद है, बहुत पहले की बात कह रहा हूँ मैं। तो वो तो पुलिस को भी नहीं छोड़ती, लेकिन नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है। अगर मैंने ये कहा था 2 दिन में अगर मुझे इसका जवाब नहीं देते हैं तो मैं मैसूर में जाके ऑलरेडी जाके करके आऊँगा। बट आज मैं बहुत खुश हूँ, पॉजिटिवली मेरे पूरे चीज़ें ऑन ट्रैक है। मुझे एक बहुत आगे से बहुत बड़े ऑफिसर का कॉल आया, उन्होंने बोला ऐसा आप मत सोचिए, हम पूरी जांच करके रिपोर्ट आपको देंगे, अब बिल्कुल फिक्र ना करें। आप महाराष्ट्र में आते हो, आप महाराष्ट्र में आपको कुछ हुआ है, आप इधर हो, आप कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। अगर आपकी चीज़ों में सच्चाई है, आपको न्याय 100% हम देंगे। शैली का कहना है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अपने घर वालों की इज्जत खराब कर रहे हैं। शैली क्या कर रही हैं? मैं किसके पीछे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? मेरी बीवी के, जो मेरी एक्स बीवी या बीवी नहीं है। राखी किसके पीछे वक्त बर्बाद कर रही है? मेरे। शैली क्या कर रही है? ये शब्द मैं उनको अगर फ्रेम करूँ तो उनको क्या ही ज़रूरत है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में पढ़ने में? अच्छा वो क्या कह रही है, अच्छा मैं आ रही हूँ बिकॉज मैंने इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा ये तो नादान बेवकूफ़ थी, जो सड़क में घूमने वाली बेवकूफ़ थी, नादान 16 साल की बच्ची थी, ये इंट्रोड्यूस हो गई। करेक्ट मैडम, आप राखी सावंत के बारे में बात कर रही हो। घाट घाट का पानी पिया है राखी ने। तो ये मत कहिए कि राखी बहुत सिंपल है, ठीक है? राखी बहुत स्मार्ट है। राखी हैबिचुअल क्राइम है और आपको प्रॉपरली पैसे भी मिले हैं आदिल का आप काम करने के लिए, तो ये बोलिए मैं इसलिए आके बैठी हूँ इधर। मतलब राखी ने पैसे दिए ये आप मान? डेफिनेटली जहाँ तक हमको नॉलेज है, टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि वो फ्री में काम नहीं करते, कोई भी फ्री में जाके किसी पैसे लेके ही करवाते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट लिंक करके बोलते हैं, उनको एक रैकेट चलता है। ओके आदिल, अब जब आप मैसूर आ रहे हैं तो मैं मेरी भी पूरी सी टूर प्रॉपरली करवाऊंगा और थोड़ी हमारे जो मित्र हैं शाबाश, उनकी भी प्रॉपरली इंटरव्यू करवाऊंगा लोगों से। शैली जी की भी प्रॉपरली इंटरव्यू करवाऊंगा। अच्छे अच्छे उनके लैंड्स हैं, थोड़े जगह हैं, मैं उनके बारे में बहुत कुछ आपको दिखाऊंगा, उनके ओनरों से मिलाऊंगा, बहुत कुछ आपको मैं प्यार से टूर करवाऊंगा। उसका भी अगर वक्त है तो, अगर मेरा टूर हो गया। ओके लास्टली जाने से पहले आदिल मैं आपसे डेफिनेटली पूछना चाहूँगी, यहाँ पे आप इंसाफ के साथ साथ क्या अपना करियर बनाने आए थे, एक एक्टर बनने आए थे? देखिए मैंने हाल ही में भी इंटरव्यूज़ में कहा है, मेरे पास बहुत कुछ चीज़ है करने के लायक, बहुत इंडस्ट्री में भी मुझे काम है, मुझे मेरे भी काम है बहुत कुछ, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ बिकॉज राखी के नए नए एलिगेशन। अभी राखी को अगर आप पूछो तो काम नहीं है, तो डेफिनेटली उसके पास काम तो है नहीं। क्या काम है राखी के पास? जिम जाती है, 2 मिनट कार्डियो करती है, नीचे भाग के आके मीडिया बाइट करती है, फिर ऊपर जाती है, नीचे जाती है, फिर इधर आती है, घर जाती है, यहाँ जाती है, वहाँ जाती है, टाइम पास करती है, और यही उसका ज़िंदगी है कि लाइमलाइट में लेने के लिए आना, कुछ भी एलिगेशन लगाना, चले जाना। एक हफ्ता उसको बैन करके देखो, आपको उसकी असलियत पता चलेगी। आप लोगों को सड़क सड़क घूमते ढूंढते मिलेगी कि कहाँ हो। 2 तलाक दे दिया है आपने क्योंकि उनका? नहीं, मैं इतना बेवकूफ़ तो हूँ नहीं। अगर जैसा राखी ने क्या कहा, मेरी एजुकेशन क्या है? 10वीं फेल है आप।
अच्छा 10वीं फेल हूँ, तभी भी मुझे पता है कि मैं 2 तलाक से। अच्छा आपको क्या लगता है मैं 10वीं फेल हूँ, जैसे आप मेरे से बात करती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है। जैसे आपको देखा जाए आप बहुत ही एजुकेटेड, वेल मैनर्ड लगते हैं। और आपको लगता है राखी कभी ज़िंदगी में स्कूल भी गई है, जैसा वो बात करती है? उनकी लैंग्वेज, उनकी तमीज़, वो जो पेश आती है, क्या बात कैसे करती है, स्टार्ट चप्पल, हेलमेट, वो डैश 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 वर्ड्स बीप करके बोलना चाहूँगा। हर किसी मैनर की भी है उनके पास, हर किसी क्या उनके पास एक तमीज़ है बात करने की? जो हाल ही में मैं ये बोलना चाहूँगा, मेरे दोस्तों के साथ एक रेकी के लिए हम गए थे, दैट इज़ इन धारावी। अभी प्रोजेक्ट पूरा नहीं बोलूँगा, इतना बोलूँगा, रेकी पे गए थे। धारावी के लोग भी इतने वेल कल्चर्ड है ना आज की डेट में, उनकी जो लैंग्वेज इतनी वेल कल्चर्ड दिख रही थी मुझे। मैं ये भी नहीं कहूँगा स्लम वाले ऐसे बात करते हैं। बात ही स्टार्ट कैसे करती है, राखी जी आपको क्या कहना है, चप्पल कहाँ है, वो कहाँ है, झाड़ू कहाँ है? दिस इज़ नॉट द वे यू स्पीक, दिस इज़ नॉट द वे यू टॉक। फर्स्ट लर्न टू टॉक, पहले बात करना सीखो। और इतना जो स्टार्ट करती हो तुम, फर्स्ट बोलती हो मैंने ब्लैक कलर पहना था, ख़त्म होते होते बोलती हो मैं रेड पहनी थी। राखी जी आपने ब्लैक बोला नहीं, फिर तुम्हें कुछ बोलेगी। ऐसा नहीं होती है बात, ठीक है? हाँ, वैसे अगर इस मामले में मेरी राय पूछेंगे तो मैं बोलूँगी हर किसी की अपब्रिंगिंग अलग तरीके से होती है। वो मुंबई का कुछ लैंग्वेज उसी तरीके का है। और मैं किसी भी ऐसे इंसान से अक्रॉस नहीं है कि इतना वल्गर कोई बात करता है। अच्छा वल्गर पीछे गैरिटी के बारे में नहीं। पीछे जो भी आप बात करो, कैमरा में तो तमीज़ से पेश आओ ना, बिकॉज आपको कितनी ऑडियंस देख रही है। आप ऑफ कैमरा जो भी करो वो आपकी अलग पर्सनालिटी है, कैमरा में कैसे बात करना चाहिए आपको, बिकॉज ऑडियंस इज वॉचिंग यू, राइट? कोई उसका वक्त निकाल के आपको देख रहा है, राइट? तो उनका वक्त ज़ाया ना करे, सच बोलिए, सो दैट उनको ना कुछ अच्छी न्यूज़ पहुंचे। ऐसा नहीं कि उनको उनका टाइम बर्बाद मत करो। किसी का 1 घंटा, जैसे आपने मेरे 6 महीने बर्बाद किए, आपको कोई अधिकार नहीं किसी के आप 6 मिनट भी वेस्ट करो। तो जब वो 1 घंटा निकाल के बात कर रहे हैं, और मैं उनसे विनती करता हूँ ये सब ड्रामा बंद करें और कोर्ट कचहरी आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उनके ऊपर अभी बहुत कोर्ट कचहरी घूमना बाकी है उनको, अभी नेक्स्ट आने वाले दिनों में बहुत काम है उनके पास। बंद करने से आप फेस ऑफ क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आज तो उन्होंने डायरेक्टली चैलेंज किया है कि मैं फेस ऑफ करने तैयार हूँ। फेस ऑफ का न्योता देती है मुझे कोई एडिटेड चैनल में, आ जाओ हम फेस ऑफ कर दें। कहाँ? जब एडिट करके डाले, पता चला उनको चप्पल लेके खड़ी हो गई और पूरा एडिट करके 10 मिनट का डाल के ख़त्म हो गया रील। फेस ऑफ मेरे तरीके से चाहिए, मैं एक प्रॉपरली मैं एक पोडियम बुक करूँगा। क्या? अच्छा फेस ऑफ की बात क्या कह रही है? फेस ऑफ करना पड़ेगा तुम्हें शाबाज और शली से। अच्छा मेरे पास इतना वक्त है, अब मैं उनको जानता ही नहीं, मैं उनसे फेस ऑफ करूँ आज? अच्छा आप मुझे बोलिए मुझे किसके साथ फेस ऑफ करना है? आप जो बोले, शाबाज और शली से करूँ या राखी से करूँ? ऑब्वियसली राखी। तो उनको बोलिए, वो तो झुंड में नहीं घूमती है ना, तो अकेली आ जाए, मैं भी अकेला आऊँगा। ऑफकोर्स उनकी लीगल टीम पूरी आ सकती है, मैं महाराष्ट्र पुलिस की भी पुलिस फोर्स लूँगा उस दिन, क्योंकि पता नहीं ना मुझे उठा के पेल ना दे पूरे के पूरे कॉन्फ्रेंस में। नो प्रॉब्लम, उनका ही रंग आगे आएगा, बट आई विल मेक श्योर एवरीबडी सिट्स, ऑडियंस सिट, होल मीडिया शुड सिट, बट वन कंडीशन, मीडिया शुड बी लाइव में रहेगी हर एक मीडिया। राखी और मैं, मुझे थर्ड पर्सन कोई नहीं चाहिए, ना मेरे साइड से होगा ना राखी के साइड से होगा। अगर उनको ये हिम्मत है तो हम कर सकते हैं, अगर वो चाहती है उनको साइड कैरेक्टर्स रहें, वो रहें, ये रहें, अगर, तो आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। इसका एंड क्या होगा आदिल आप? इसका एंड होता है 2 चीज़, एक तो मीडिया ट्रेल बंद करें, या विनती करके आप मीडिया वालों कवर करना छोड़ दे थोड़े दिन के लिए, उसके बाद आपको बहुत अच्छा अंत मिल जाएगा। अगर कवर करना बंद हो गया ना, एक लास्ट स्टेटमेंट डाल के ख़त्म करो, ये इन दोनों में ये गलती थी, इसको ये हुआ, बस चैप्टर क्लोज। मैसूर आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे साथ घूमिए, उनके नए नए ड्रामेबाजों के साथ मत घूमिए। लेकिन वो जितने भी ड्रामेबाजों को बिठाएंगे, मेरा जवाब अब से ही बता दे रहा हूँ, मैं ये कहूँगा ये मुझे पता नहीं, बिकॉज मुझे पता है वो क्या करने वाले हैं। मेरे साथ घूमिए, मैं मेरे क्लाइंट से भी मिलाऊंगा, कस्टमर, मैं ऐसे ऐसे कस्टमर्स को आपको मिलाऊंगा, जैसे आप उनको सवाल पूछेंगे, सर आपने आदिल के साथ बिजनेस किया, वो बोलेंगे इस बच्चे के साथ हमने 7-8 गाड़ियाँ ली है। तो आप उनसे पूछना कि हाउ इज़ द ट्रांजैक्शन विद आदिल, आदिल कैसे है, हाउ इज़ डॉक्यूमेंटेशन विद आदिल, ऐसे। अब ये नए को ला के किसी को बिठा देंगे, वो बोलेगा बेवकूफ़ पैसे लेके, हाँ मैं गाड़ी लिया था, वो पैसा ले गया, वो भाग गया, वो चोर है, ऐसे कोई नहीं। कुछ एविडेंस है तो आप लेके आइए। थैंक यू सो मच आदिल हमसे बात करने के लिए, और थैंक यू बहुत सारे हमारे। और मैं इसे ट्रेन में मत आना, फ्लाइट में मैं लेके जाऊँगा, फ्लाइट में आना।
ट्रेन में टिकट भेज के उनको इनको भेज के 15 टिकट 16 टिकट तकलीफ़ मत लेना, या कहीं आके लॉड्ज में मत रहना, प्रॉपर फ्लाइट में आना, अच्छी जगह आपको मैं रखूँगा, अच्छा ट्रीट करवाऊँगा, बिकॉज आप मेरे मेहमान हो, आप अपना वक्त निकाल के मुझे आके कवर करते हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस गाइस, फॉर पुटिंग माई साइड ऑफ ट्रूथ टू द ऑडियंस। प्लीज़ कम विद मी, धक्के खा के ट्रेन में मत आना प्लीज़, या बस में मत आना, पूरी मीडिया वालों की जो बस है ना, बस में भी मत आना, थक जाओगे आप लोग। बिकॉज ये नहीं सुनो ना, ये भी बोल के लेके आ जाएगी मैसूर इधर ही है 10 मिनट, नहीं 20 घंटे लगते हैं बस में आने से। कितने? 6 घंटे। अच्छा, आपको राखी ने कहा 6 घंटे। एक सेकंड मुझे 1 सेकंड भाई, मुझे भी याद नहीं है, मैं चक्कर लेना दो ना, गूगल है, मैप्स है, 10th पास हूँ तो मुझे थोड़े तो चीज़ें तो पता है ना। हर चीज़ विदाउट प्रूफ हमको नहीं बात करनी चाहिए, ये बहुत है। किससे? एक्सप्रेस ट्रेन देख लेता हूँ, मैसूर टू मुंबई ट्रेन डिस्टेंस टाइप करो ना, साहब ना आप पढ़ी लिखी हो, कितना टाइम दिखा रहा है? 23 hours 35 minutes। ये 6 घंटे रास्ता नहीं है, 6 घंटे की ट्रेन है, सवेरे आपको उठ को आना पड़ेगा, आपको 24 घंटे ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ेगा, तब आप आपके पहुंचोगे मैसूर। मैसूर हज़ारों मील दूर है, मैसूर बगल में नहीं है। प्लीज़ आप 6 घंटे समझ के मत आना, थक जाओगे। फ्लाइट में भी 2-3 घंटे लगती हैं, अब प्लीज़ फ्लाइट में आना। राखी के बाद में अब मीडिया वाले मत ठग जाना प्लीज़ गाइज, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ प्लीज़, कि बस में ट्रेन में चल के या साइकिल में मत आना, फ्लाइट से आना। सुनो, फ्लाइट से भी आने में यहाँ से बैंगलोर 2 घंटे लगेंगे, यहाँ से एयरपोर्ट जाने में, मैं आपको प्रॉपर ये भी बता दूंगा, ये मीडिया वालों को बता रहा हूँ, जैसे मेरी ऑडियंस भी देख रही है। यहाँ से एयरपोर्ट आपको 2 घंटे पहले जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से बैंगलोर की फ़्लाइट 2 घंटे, फिर बैंगलोर से मैसूर आपको पड़ेगा 4 घंटे। तो फ्लाइट से भी आ रही हो तो आपको लगेंगे 8-9 घंटे। प्लीज़ आप 6 घंटे ट्रेन में मत समझ के आ जाना, मेरे साथ आना, मैं फ़्लाइट में लेके चलूँगा प्लीज़। थैंक यू सो मच आदिल, थैंक यू हमें अपना टाइम देने पता के लिए। चला आप लोग उधर खड़ के माइक में बोल रहे राखी ने हमें ठग दिया मैसूर में, 6 घंटे बोल के लेके आ गए।